आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा, भारत पर क्या होगा असर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को जमात-ए-इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा ली है। जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर और उसके अन्य संगठनों पर भी लगी पाबंदी हटा दी गई है। इन संगठनों पर शेख हसीना सरकार के दौरान साल 2013 में पाबंदी लगाई गई थी। पिछले साल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 अगस्त को प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की है। जमात-ए-इस्लामी से पाबंदी हटा लेने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उसके लिए विकल्प खुल गए हैं और देश के चुनावों में वह अपनी भूमिका निभा सकता है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफी मजबूत है। इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप लगा था। जमात-ए-इस्लामी की छवि भारत विरोधी रही है। साल 1990 में बांग्लादेश में सैन्य शासन खत्म होने के बाद जमात-ए-इस्लामी और उसके नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोप लगे थे और उन पर मुकदमा चला था। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी भी पाया था। जमात ने पहली बार साल 1978 के चुनाव में हिस्सा लिया था। साल 2001 में बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में यह पार्टी भी शामिल हुई थी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा, इस्लामी छात्र शिविर और संगठन की अन्य सभी सहयोगी इकाइयों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है। इसलिए सरकार का मानना है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, इस्लामी छात्र शिविर और जमात की अन्य सभी सहयोगी इकाइयां आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मसलन साल 2014 के बांग्लादेश में चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने ढाका का दौरा किया और निर्देश दिया कि चुनावों में किसे भाग लेना चाहिए और किसे नहीं। यह स्वीकार्य था क्योंकि यह पड़ोसी देश की भूमिका नहीं है। जमात प्रमुख ने कहा, हमारा मानना है कि भारत अंततः बांग्लादेश के साथ संबंध में अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करेगा। हमें लगता है कि एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करना और हस्तक्षेप करना दो अलग अलग बात है। साथ मिलकर काम करना सकारात्मक मायने रखता है, जबकि हस्तक्षेप नकारात्मक है। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। हम जमीन और समुद्री तीनों सीमाएं साझा करते हैं, इसलिए हमारे बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत के साथ सौहार्दपूर्ण और स्थिर संबंध चाहती है, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को पड़ोस में अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। द्विपक्षीय संबंधों का मतलब एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना नहीं है। शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ के हालात और भारत की भूमिका पर भी टिप्पणी की है।